सो गाइस आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ साइंस यह कहते हैं कैम्ब्रिज को। ऑप्शन नंबर ए जो है कैम्ब्रिज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर की सबसे तेज उड़ने की गति होती है? देखिए सबसे तेज उड़ने वाला जानवर यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी पेरेग्रीन फाल्कन। ऑप्शन नंबर डी पेरेग्रीन फाल्कन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है? देखिए आयोडीन की मात्रा जो है वह सबसे अधिक होती है समुद्री शैवाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ किंग्स यह कहते हैं ऑप्शन नंबर का बी फ्रांस को, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है? देखिए सिटी ऑफ आर्किटेक्चर यह कहते हैं ऑप्शन नंबर का डी शिकागो को, यानी ऑप्शन का डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, किस जानवर की सबसे लंबी गर्भावस्था होती है? तो देखिए सबसे लंबी गर्भावस्था यह होता है हाथी का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है? दोस्तों कॉपर की मात्रा जो है वह सबसे अधिक होती है काजू में, यानी ऑप्शन नंबर ए काजू आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस देश को लैंड ऑफ वाइट वाटर कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ वाइट वाटर यह कहते हैं कनाडा को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर को सिटी ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है? देखिए सिटी ऑफ डिज़ाइन यह कहते हैं मिलान को, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है मिलान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? देखिए ऐसा जानवर जिसका जीवन काल जो है वह सबसे लंबी होती है तो यह आपका हो जाएगा कछुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कछुआ का जीवन काल जो है वह सबसे लंबी होती है। चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? देखिए मैग्नीज की संख्या जो सबसे अधिक है वह अनानास में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स यह कहते हैं डेनमार्क को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? देखिए सिटी ऑफ एजुकेशन यह कहते हैं बोस्टन को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर का खून लाल नहीं होता है? देखिए इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जिसका खून जो है वह लाल नहीं होती है? तो देखिए यह जानवर आपका हो जाएगा जेलीफिश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है? दोस्तों फ्लोराइड की मात्रा जो है इनमें से सबसे अधिक किस में होता है? तो देखिए यह होता है चाय में, टूथपेस्ट, नमक और पानी के तीनों के बीच में देखा जाए तो चाय में सबसे अधिक होती है फ्लोराइड की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश को लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ हैप्पीनेस जो है यह कहते हैं भूटान देश को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ पीस यह कहते हैं जिनेवा को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश यह हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है? देखिए ऐसा जानवर जिसका जो दूध है उसका रंग गुलाबी है तो यह हो जाएगा आपका हिप्पो, यानी ऑप्शन नंबर डी है हिप्पो, इसका जो दूध का रंग है वह गुलाबी होता है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह आपका हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है अंटार्कटिक रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए अगला सवाल है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों हजार देशों की भूमि यह कहते हैं फिनलैंड को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है फिनलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा झरना इनमें से कौन से हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजल फॉल्स। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है एंजल फॉल्स।
चलिए अगला सवाल, किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों शांति का प्रतीक यह मानते हैं कबूतर को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है कबूतर। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो देखिए यह कहते हैं शुक्र को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान यह आपका हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए अगला सवाल, किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों कॉफ़ी का कटोरा जो है यह कहते हैं ब्राज़ील को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है ब्राज़ील देश को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस जानवर को समुद्र का घोड़ा कहा जाता है? दोस्तों समुद्र का घोड़ा यह कहते हैं समुद्री घोड़ा को, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है यह आपका हो जाएगा मरीना ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है मरीना ट्रेंच, जो कि विश्व का सबसे गहरा स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश में कोई भी नदी नहीं है? दोस्तों एकमात्र ऐसा देश जहां पर एक भी नदी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? देखिए इनमें से वह जानवर जो कि सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो ये आपका हो जाएगा कंगारू और चूहा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहा जाता है? देखिए किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहते हैं? तो यह कहा जाता है नेपच्यून और यूरेनस को, जहां पर हीरे की बारिश होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे कठोर मानी जाती है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ जो है यह मानी जाती है ग्रेफीन, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है ग्रेफीन। तो चलिए आपका अगला सवाल है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? तो देखिए यह करने वाले हैं क्रिस्टियान बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हेनरी बकलर ने, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह यह आपका हो जाएगा स्पुतनिक 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन के आविष्कारक यह हो जाएंगे ग्राहम बेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी? दोस्तों बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले करने वाले यह आपके हो जाएंगे एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? दोस्तों सबसे अधिक समय क्षेत्र जो है यह आपका हो जाएगा फ्रांस देश का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? देखिए दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो है यह आपका हो जाएगा तमिल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा देश 2 महाद्वीपों में स्थित है? देखिए इनमें से कौन से देश है जो कि 2 महाद्वीपों में है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी, जैसे कि तुर्की, रूस, मिस्र, इस तरह के सभी देश जो है वह 2 महाद्वीपों में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? दोस्तों इनमें से दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग यह आपका हो जाएगा साल्वाटोर मुंडी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है साल्वाटोर मुंडी। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है? देखिए ऐसा देश जो कि पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त सभी, जैसे कि सिंगापुर, मोनाको और वेटिकन सिटी, इस तरह के सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को भोर और संध्या का तारा कहते हैं? ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी रहेगा, शुक्र ग्रह को कहते हैं भोर या फिर संध्या का तारा। चलिए अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है यह आपका हो जाएगा ओलंपस मॉन्स, यानी मंगल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है,
वुमेन रॉग नेबुला है, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी नहीं आया था क्वेश्चन, नहीं आया था क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा वुमेन रॉग नेबुला। चलिए अगला सवाल है, पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा किस मिशन के तहत हुई थी? तो देखिए पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा जो है यह हुआ था अपोलो 11 के द्वारा, यानी अपोलो 11, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? दोस्तों इनमें से ऐसा जानवर जो कि सबसे लंबा जी सकता है तो यह आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड शार्क, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? दोस्तों इनमें से जो पक्षी उल्टा उड़ सकता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हार्मिंग बर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हार्मिंग बर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा जानवर है जिसका जो खून है वह नीले रंग का होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त सभी, जैसे कि ऑक्टोपस, स्टारफिश, केकड़ा, इस तरह के सभी जीव हैं जिनके जो खून है वह नीले रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? दोस्तों इनमें से वह जानवर जो कि बिना दिमाग के जीवित रह सकता है तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि जेलीफिश, स्पंज और स्टारफिश, इस तरह के सभी जीव जो हैं वह बिना दिमाग के जीवित रह सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव यह हो जाएगा प्यूमा, प्यूमा यानी कि माउंट लायन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा प्राचीन शहर खोया हुआ शहर कहलाता है? दोस्तों इनमें से जो कि प्राचीन शहर है जो कि खोया हुआ शहर के नाम से प्रसिद्ध है तो ये आपका हो जाएगा अटलांटिस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है अटलांटिस। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश पूरी तरह से एक महल के अंदर स्थित है? देखिए ऐसा देश जो कि पूरी तरह से एक महल के अंदर है तो ये आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस पिरामिड को दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है? देखिए सबसे बड़ा पिरामिड जो है यह मानते हैं ऑप्शन नंबर का बी चोलुल्ला पिरामिड को, यानी कि यह मैक्सिको में है तो चोलुल्ला पिरामिड है, इसको सबसे बड़ा पिरामिड मानते हैं। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल अब तक एक रहस्य बना हुआ है? तो देखिए ऐतिहासिक स्थल जो कि अब तक रहस्य में है तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, जैसे कि स्टोनहेंज, नाजका लाइस और गीजा के पिरामिड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए एलोरा गुफा जो कि भारत की है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार कौन सी है? तो सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार जो है यह है चीन की महान दीवार, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह आपका हो जाएगा मंदारिन चीनी, ऑप्शन नंबर सी मंदारिन चीनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से देश तीनों गोलार्धों उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है? देखिए तीनों गोलार्ध में स्थित देश यह किरीबाती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस समुद्र को बिना किसी तटरेखा के समुद्र कहा जाता है? तो देखिए बिना किसी तटरेखा के समुद्र यह कहते हैं सरगासो सागर को, ऑप्शन नंबर बी सरगासो सागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ यह आपका हो जाएगा मेथुसेला यानी पाइन ट्री, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहला ज्ञात कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो सबसे पहला ज्ञात कंप्यूटर वायरस यह था क्रीपर, ऑप्शन नंबर बी क्रीपर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म किसका है? तो देखिए सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म जो है यह है साइनो बैक्टीरिया का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है साइनो बैक्टीरिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा धातु पानी के सतह पर आने पर स्वतः जल सकता है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार ब्लैक होल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह वैज्ञानिक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी जॉन मिशेल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में पहला ट्रांजिस्टर किस कंपनी ने बनाया था? तो देखिए पहला ट्रांजिस्टर जो है बनाने वाली कंपनी है बेल लैब्स, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है बेल लैब्स।
चलिए अगला सवाल है, कौन सी नदी दुनिया की सबसे छोटी नदी मानी जाती है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो कि दुनिया की सबसे छोटी नदी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 66 क्वेश्चन थे। आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कॉमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।